इंडियन पीपुल्स थिएटर एसोसिएशन भारतीय जननाट्य संघ द्वारा ढाई आखर प्रेम की सांस्कृतिक यात्रा। ढाई आखर प्रेम के पढ़ने और पढ़ाने आए हैं। ढाई आखर प्रेम के पढ़ने और पढ़ाने आए हैं। हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए हैं। हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए हैं, मिटाने आए हैं। आजादी के 75 साल के मौके पर 9 अप्रैल 2022 को छत्तीसगढ़ के रायपुर से शुरू हो चुकी ढाई आखर प्रेम की सांस्कृतिक यात्रा छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश से होती हुई 22 मई 2022 को मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचेगी। यात्रा अपने पड़ाव के गांवों, कस्बों, शहरों में सांस्कृतिक जन जागरण अभियान का अभिन्न अंग है। ढाई आखर प्रेम की ये यात्रा दरअसल स्वतंत्रता संग्राम के गर्भ से निकले स्वतंत्रता, समता, न्याय और बंधुत्व के उन मूल्यों को तलाश की यात्रा है जो आज नफरत, वर्चस्व और दम्भ के तुमुल कोलाहल में डूब से गए हैं। गो कि वे हमारे घोषित संवैधानिक आदर्शों में झिलमिलाते हुए हरफों के रूप में, गांधी की प्रार्थनाओं के रूप में और हमारी आशाओं में अभी तक चमक रहे हैं। इन्हीं का दामन पकड़कर हमारे किसान और मजदूर गांधी की अहिंसा और भगत सिंह के अदम्य शौर्य के सहारे अपनी कुर्बानी देते हुए समाज निर्माण में लगे रहे हैं। ये यात्रा उन तमाम शहीदों, समाज सुधारकों, भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के पुरोधा पुरखों का पुण्य स्मरण है जिन्होंने भाषा, जाति, लिंग और धार्मिक पहचान से इतर मानव मुक्ति एवं प्रेम को अपना एकमात्र आदर्श घोषित किया। ढाई आखर प्रेम की ये यात्रा उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने वाली और नफरत के बरक्स प्रेम, दया, करुणा, बंधुत्व, समता और न्याय से परिपूर्ण हिंदुस्तान के स्वप्न को समर्पित है। इप्टा के राष्ट्रीय महासचिव राकेश जी लखनऊ से फोन लाइन पर आकाशवाणी जमशेदपुर के लिए खास बातचीत में कहते हैं। मेरा नाम राकेश है और मैं इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन, जिसे हिंदी में भारतीय जननाट्य संघ और संक्षेप में इप्टा कहते हैं, उसका राष्ट्रीय महासचिव हूँ। जी, आपका बहुत स्वागत है राकेश जी। सांस्कृतिक यात्रा निकाली जा रही है और ये यात्रा जमशेदपुर से होकर भी गुजरी पिछले दिनों। आप बताएं कि ये कंसेप्ट किस तरह का है और क्या क्या कर रहे हैं इसमें आप लोग? ये इस यात्रा का नाम है ढाई आखर प्रेम की यात्रा। कबीर के उस पद से लिया गया है जो प्रेम का संदेश देने वाला है और सारे इस देश के तमाम सूफी, संत, विचारक, लेखक, कलाकार वो हमेशा प्रेम और भाईचारे का ही संदेश देते आए हैं सदियों से। और इन मूल्यों को खास तौर से आजादी की लड़ाई में बहुत बेहतरीन तरीके से, अपने तरीके से गांधी ने, दूसरे तरीके से भगत सिंह ने, तीसरे तरीके से अम्बेडकर ने, बहुत सारे लोगों ने, सुभाष चंद्र बोस से लेकर के, नेहरू से लेकर के और पटेल से लेकर के और तमाम लोगों ने इसको बहुत विकसित किया और एक तरह से पूरे देश को एकता के एक सूत्र में बांधा, जिसके कारण हमको आजादी मिली, जिसकी अवधि 1857 से 1947 तक चलने वाली 90 साल की अवधि है। और इसमें जो सबसे उसकी खूबसूरती ये है कि वो एक तरह से पूरे देश को एक एकता के सूत्र में पिरोया गया और उसकी परिणति हमारे देश के संविधान में हुई, जो हमारे देश की जो बहुलतावादी संस्कृति है, विविधता में अनेकता में एकता की जो संस्कृति है, उसको संविधान में बहुत अच्छे से पिरोया गया कि जिसमें समानता, भाईचारे के मूल्य, सामाजिक न्याय के मूल्य समाहित हुए। और उस संविधान के आधार पे ही वो संविधान एक तरह से पूरी आजादी की लड़ाई का एक उत्सव है। उसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं, उसको बार बार याद करते हैं और उसको उन मूल्यों को और बढ़ाने की, बचाने की कोशिश की ही ये यात्रा है। बहुत अच्छा लग रहा है इस समय आपसे बातें करते हुए। इसका कंसेप्ट किस तरह से जहन में आया और कैसे कार्यान्वित कर रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा आयोजन है। जी, बड़े का तो मैं नहीं कहता, लेकिन कोई छोटी चीजें भी जो है वो लोगों के दिलों तक पहुंचती हैं तो वो बड़ी बनती हैं। और चूंकि ये यात्रा का जब हम लोगों के दिमाग में आया तो जाहिर है कि ये आजादी का 75वां साल है। उसको लोग अलग अलग तरह से मना रहे हैं, लेकिन आजादी की लड़ाई तो किसी एक व्यक्ति ने, किसी एक संगठन ने नहीं लड़ी, विविध तरीके से लोगों ने लड़ा है।
और सबके अपने अपने योगदान हैं और उसको आप याद करें तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितनी विविधता से वो लड़ाई लड़ी गई जी। फिर भी वो एक जगह कहीं परिणति पे पहुंचती है। जैसा मैंने बताया कि वो 15 अगस्त 1947 को एक परिणति में पहुंचती, हालांकि उसके साथ दूसरी एक विभाजक रेखा भी खिंच गई, तो उसको भी एक तरह से पार करके ये देश बना बहुलता की संस्कृति पर आधारित। तो ख्याल यह है कि आजादी के 75 साल को इस देश के लेखक कलाकार कैसे देखते आए हैं, इस देश के लोग जो है वो कैसे देखता आया है। तो हमने 9 अप्रैल का चुनाव किया। 9 अप्रैल राहुल सांकृत्यायन, इस देश के महामनीषी, प्रकांड विद्वान, कई भाषाओं के ज्ञाता और बहुत बड़े पर्यटक जो घूमते ही रहे आजीवन संस्कृति और ज्ञान की खोज में, और तिब्बत तक वो गए और टट्टुओं की पीठ पे लाद के पाली भाषा में बौद्ध ग्रंथ लेकर के आए। दुर्भाग्य की बात है अभी तक पूरी तरह उनका अनुवाद भी नहीं हो पाया। तो खैर वो मतलब वो ज्ञान की खोज में ही घूमते रहे, कबीर घूमते रहे लंबी अवधि तक। तो इसके पहले हम लोगों ने कबीर के नाम पे एक यात्रा 1993 में की थी, पदचीन कबीर यात्रा, और यात्राओं का सिलसिला इप्टा के जन्म से जुड़ा है, क्योंकि 1943 में इस संगठन की स्थापना हुई। इस देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इसका नामकरण किया था और पृथ्वीराज कपूर, सरोजनी नायडू, ख्वाजा अहमद अब्बास, अली सरदार जाफरी, कैफी आजमी, बल्ला सानी, पंडित रविशंकर जैसे लोग और भीष्म सानी जैसे लोग इससे जुड़े रहे, दीना पाठक, जन्म शताब्दी चल रही है, और बहुत बड़े लोक गायक अमर शेख, अन्नाबाऊ साठे, हेमांगु विश्वास, भूपेन हजारिका, सारे लोग इस संगठन से जुड़े। नाम तो अनगिनत हैं विविध भाषाओं के, उसको कहा जाए तो बहुत वक्त लगेगा, लेकिन वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान जिसे पूरा देश गाता है, उसकी धुन इप्टा में ही पंडित रविशंकर ने 1946 में बनाई थी। तो ये सिलसिला चला। तो और 43 में बंगाल में एक अकाल पड़ा था, तो अकाल पीड़ितों को मदद पहुंचाने के लिए देश भर के कलाकार, विजयन भट्टाचार्य ने एक नाटक उस वक्त लिखा नवान, और उस नाटक को लेकर के विनय राय, शंभू मित्रा, तृप्ति मित्रा, बहुत सारे लोग पूरे देश भर में निकले। और उस वक्त 43 में पूरे देश में, मतलब ये नहीं कि बंगाल के आसपास, पंजाब, लाहौर, और उस वक्त तो एक था देश, तो सारी जगहों पे कार्यक्रम हुए और उन कलाकारों का बहुत स्वागत हुआ और लाखों रुपए इकट्ठे करके बंगाल के अकाल पीड़ितों को उन्होंने पहुंचाया। तो ये इप्टा के एक तरह से शुरुआत में ही यात्रा का कंसेप्ट उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने की पहले भी कई यात्राएं की हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने इस यात्रा को 9 अप्रैल को शुरू करके, और फिर ये 5 राज्यों से, छत्तीसगढ़ में रायपुर से शुरू हुई। 9 अप्रैल प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का भी दिन है, जब लखनऊ शहर में, जहां से मैं आता, वहां प्रेमचंद की सदारत में सज्जाद जहीर, डॉक्टर रशीद जहां, अमृतलाल नागर, तमाम लोगों के नेतृत्व में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी। और प्रेमचंद ने वहां से एक तरह से एक उद्घोषणा की थी कि हमें सौंदर्य के मानक बदलने होंगे। तो उस बात को लेकर के हम लोग 9 अप्रैल से चल रहे हैं, और ये अभी हमारा घाटशिला में कार्यक्रम था, कोडरमा के रास्ते, नवादा के रास्ते हमारे साथी बिहार की सीमा में प्रवेश करेंगे। फिर 8 मई को ये यात्रा बनारस पहुंचेगी, और बनारस से फिर राई मासूम रजा के गांव, जो अपने आप को गंगा का बेटा कहते थे, महाभारत जैसा सीरियल लिखा, तो उनके गांव जाएंगे, और राहुल सांकृत्यायन के गांव जाएंगे, कैफी आजमी के गांव जाएंगे। और इस तरह से उन तमाम पड़ावों से गुजरते हुए रास्ते में कुछ शहीदों के नाम तो दर्ज हैं, लेकिन हम रास्ते भर में ऐसे तमाम अनाम जो आजादी की लड़ाई के योद्धा थे, जहां जहां हम कुछ लोगों को ढूंढ पाते हैं, उनके परिवार वालों को सम्मानित करते हैं। बिलासपुर में, रायगढ़ में, कई जगहों पे हम लोगों ने 20-20, 25-25 लोगों को सम्मानित किया। तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगा, उनकी आंखों में आंसू थे कि भाई कम से कम कलाकार लोगों ने हमारी सुध ली है। और बहुत सारी गाथाएं हैं उसकी कि कैसे कैसे उनके पूर्वजों ने ये काम किया है। एक पूरा गांव का गांव जो है वो झारखंड में आजादी की लड़ाई में शामिल था, तो वहाँ बहुत सारे लोग आजादी की लड़ाई में जेल गए थे, उनके परिवार वालों से, गांव के लोग हैं बिल्कुल, तो उन लोगों से हम लोग मिले, और इस तरह से हम मिलते जा रहे हैं। और उन तमाम स्थलों की मिट्टी को एक प्रतीक रूप में, एक पात्र में हम लोग साजी शहादत, साजी विरासत के नाम से रख रहे हैं। और इसके बाद यात्रा के समापन पर किसी उचित स्थान पर एक
कम से कम 1-2 वृक्ष लगाएंगे, ताकि आने वाली पीढ़ी को ये पता लगता रहे कि ये सिलसिला अभी चल रहा है। और हम लोगों का मानना ये है कि आजादी मिल तो गई, लेकिन आजादी ऐसी चीज है जिसको बराबर मुकम्मल बचाए रखने की जरूरत होती है जी। और आजादी मुकम्मल तभी होती है जब प्रेम, सद्भाव, भाईचारा बचा रहे। तो इसलिए उसके लिए कलाकारों को, लेखकों को और तमाम इस तरह के समाज में काम करने वाले लोगों को लगातार बचाने का और आगे बढ़ाने का काम करते रहना होगा। इसलिए हम इस यात्रा पे हैं। 22 मई को इस यात्रा का समापन, पहले चरण का समापन इंदौर में होगा। बीच बीच में हमारे तमाम और प्रदेशों के लोग भी 13 अप्रैल को बैसाखी के दिन हमारे पंजाब के साथियों ने भगत सिंह के जो पूर्वजों का गांव है वहां से अमृतसर की एक दिन की यात्रा की, और दूसरे प्रदेशों में भी अभी लोग अपना बना रहे हैं कि छोटी छोटी यात्राएं 1 दिन की, 2 दिन की, वो इसको कम्प्लीमेंट करते हुए वो करेंगे। तो इस तरह से ये यात्रा चल रही है। लोगों तक हमारा संदेश कुछ नहीं है, इसमें संदेश तो उन्हीं लोगों का है, बुद्ध का है, कबीर का है, नानक का है, रैदास का है, प्रेमचंद का है, राहुल शंकरचार्य का है, जो लोग हो चुके हैं हमारे पूर्वज, भगत सिंह का है, अम्बेडकर का है, गांधी का है। संदेश तो उन्हीं का है, हम तो सिर्फ वाहक हैं, उसके पहुंचाने का एक काम कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं। बिल्कुल। इसी बीच में गत 15 अप्रैल को जमशेदपुर में कफील जाफरी द्वारा दास्तान गोई का कार्यक्रम हुआ। तो आप ये बताएं कि इसमें किस तरह की बातें हैं और ये कैसे शामिल किया है दास्तान गोई को? दास्तान गोई एक बहुत पुरानी परंपरा है। फारसी में इसका शुरुआत हुई, लेकिन दास्तान गोई तो हर भाषा में कहानियां कहने का सिलसिला चलता रहा है। वहाँ जो उसकी शुरुआत की दास्तान की कैसे, चूंकि जमशेदपुर में ये पहला कार्यक्रम था, तो कफील जाफरी ने दास्तान का सिलसिला शुरू कैसे हुआ और फिर वहाँ से अफगानिस्तान के रास्ते ईरान से चलते हुए हिंदुस्तान जब पहुंचा तो वो 1 जिल्द में था, और वो फिर अब हिंदुस्तान में आकर के वो उसको इतना बढ़ा दिया गया कि वो 46 जिल्दों में हो गया। तो उस दास्तान को अमीर हमजा की दास्तान कहते हैं, और अमीर हमजा उसी तरह का एक चरित्र है। जो चरित्र क्या वो एक तरह से लेखक समझिए जो नॉन फिक्शनल है, और उसने लिखा है इन दास्तानों को। अब दास्तान तो उसने बनाई जिसमें प्रतीकों के माध्यम से कि कैसे बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, कि जादूगर लोग कैसे जादू बनाते हैं, फिर कैसे उसको तिलिस्म को तोड़ने वाले लोग कैसे तोड़ते हैं। जो हमारे यहाँ देवकी नंदन खत्री की, चंद्रकांता संतति जैसी दूसरी तरह की दास्तानें आई, उसमें भी सारी दास्तानों में, चाहे हमारी इपिक की दास्तानें हो, तो उसमें एक संदेश तो निहित होता है कि बुराई पे अच्छाई की अंततः जीत होती है। तो इसको उन्होंने रखा, और एकता में अनेकता के बहुत सारे उदाहरण देते हुए उन्होंने दास्तान कही बहुत खूबसूरत अंदाज में। और ये हमारे लखनऊ के ही हैं, रहते अभी बंगलौर में हैं, और इसलिए वो हमारे इससे जुड़े हुए थे, तो वो वहाँ दास्तान के लिए आए। और इस तरह से कई पड़ावों पर अलग अलग तरह के लोग हमसे जुड़ रहे हैं। कोई लेखक हैं, कोई कवि हैं, एक बड़े मशहूर शायर हैं ओम प्रकाश नदीम, उन्होंने इसका एक थीम गीत लिखा है जो जगह जगह लोग हमारे गा रहे हैं। 2.5 आकर प्रेम का पढ़ने और पढ़ाने आए हैं, हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए हैं। वाह। 2.5 आकर प्रेम के पढ़ने और पढ़ाने आए हैं, हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए हैं, हम भारत से नफरत का हर दाग मिटाने आए हैं। अभी आप सुन रहे थे इप्टा के राष्ट्रीय महासचिव राकेश जी की फोन लाइन पर लखनऊ से खास बातचीत आकाशवाणी जमशेदपुर के इस कार्यक्रम के लिए। ये था इस कार्यक्रम का पहला भाग। इस भेंट वार्ता का दूसरा और अंतिम भाग अगले सोमवार को रात 9 बजे। इस कार्यक्रम के संयोजक आत्मेश्वर झा, प्रस्तुतकर्ता पंकज मित्र, स्वर, संकलन, संपादन और प्रस्तुति शाहिद अनवर की। नमस्कार।